तो स्वागत है प्यारे दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाय जीपी सर में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही बेजोड़ और शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम 5.3 के तीसरे क्वेश्चन के सभी पार्ट को अच्छे तरीके से कवर कर लिए थे, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 4 से लेकर बाकी जितने क्वेश्चन है कोशिश करेंगे सभी को। तो इस वीडियो में जितने क्वेश्चन कवर हो सकेंगे उन सभी को करेंगे। तो आइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले फटाफट आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को कम से कम देखने के बाद पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए फटाफट हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो हमें दिया है, 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। ठीक है, कितने पद लेने चाहिए, यानी एन का क्या मान लेना होगा। एन मतलब पदों की संख्या। हम जब से इसका परिचय लेते आ रहे हैं तब से हम बताए हैं कि एन क्या है, डी क्या है, ए क्या है। ठीक है, चलिए आइए, क्या मैं इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिख सकता हूँ। एक एपी दिया है हमें, इसमें दे दिया है 9, 17, 25 डॉट 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 636। ठीक है, अब यहां से हम क्या करना चाहेंगे ना, यहां से हम कुछ चीजों को निकाल लेते हैं। जैसे कि आप यहां से एक चीज नोटिस करना चाहें तो आपको यहां से ए का मान दे दिया है 9 दे दिया है, डी का मान 17 में से अगर हम 9 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, और एस एन का वैल्यू हमें दे दिया है 636। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, ए का मान निकाल दिया, डी का मान निकाल दिया, एस एन दिया था, एस एन लिख दिया। ठीक है, चलिए आइए जो एस एन का फॉर्मूला आता है यहां पर है, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो एस एन बराबर में एन बटे 2 कोष्टक में 2a प्लस में हो जाएगा यहाँ पर n-1 डी। ठीक है, चलिए वैल्यू को यहाँ फटाफट जमा देते हैं। तो वैल्यू जमा देंगे तो एस एन की वैल्यू 636 है, n बटे 2 हो जाएगा यहाँ पर 2, a का मान हमने अभी निकाला 9 प्लस n का मान नहीं पता, d पता है 8 है, बाकी क्लोज कर दे। ठीक है, अब देखिए ई हमारे पास 2 है, किसमें, भाग में, इधर आके गुणा में हो जाएगा। तो 6 3 6 गुणे 2 बराबर में n 9 दुना के 18 हो जाएगा, और यहाँ अगर हम गुणा करें तो 8 है n माइनस के 8 बंद हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किया, इसका यहाँ गुणा कर दिया, बाकी इसका यहाँ गुणा हो गया। ठीक, 6 दुना 12 के 2 हाथ में 1, 3 दुना 6 और 1 7, 6 दुना क्या हो जाएगा 12, यानी 12 72 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर इसको एक लाइन और हल करना चाहें तो 18 में से 8 जाएगा तो सीधा सीधा हमारे पास क्या आ जाएगा। देखिए अगर आप लिखना चाहें इसको तो आप लिख दीजिए 8 n प्लस के 10। ठीक है, अब इस n का मल्टीप्लाई तो 12 72 बराबर में 8 n स्क्वायर प्लस के 10 n। ठीक है, हम चाहते हैं इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से लिखें, तो इसको हम उधर लिख दे रहे हैं। क्या लिखेंगे, 8 n स्क्वायर प्लस के 10 n बराबर में 12 72। भाई हम यहाँ सोच रहे हैं 2 कॉमन ले लें। हाँ 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, n स्क्वायर प्लस के 5n बराबर में 12 76। एक सेकंड, 72 होगा। देखिए यहाँ 72 होगा, हम 76 लिख दे रहे हैं। ठीक है, सही है ना। ठीक, तो 2 की पारी से कटेगा कितना, 6 दुना के 12, 3 दुना के 6, 6 दुना के 12, तो n स्क्वायर, n नहीं 4 आएगा यहाँ पर, 4n स्क्वायर, क्योंकि 2 कॉमन लिया था तो यहाँ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस के 5n बराबर में 6 3 6। अब देखिए भाई, अब यहां से आप कुछ कॉमन नहीं ले सकते, इसको इधर कर दीजिए, तो हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस के 5n माइनस के 6 3 6 बराबर में 0। अब देखिए यहां से आपका द्विघात संकट बन गया, और आप इसको अब चाहें तो बड़े आसानी तरीके से कर सकते हैं। मैंने इसका फैक्टर बना रखा है, आप फैक्टर कैसे बनाएंगे आइए हम आपको हिंट दे देते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसका यहाँ ले जाके करना होगा गुणा। ठीक है, अब 4 के यहाँ गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 6 3 6 गुणे 4, 6 चौक 24 की 4 हाथ में आ 2, और 4 3 12 2 14 की 4 हाथ में आ गया 1, 6 चौक 24 और 1 25। भैया 25 और 24 आप इसका फैक्टर बनाएंगे, और फैक्टर बनाने के बाद आपको क्या करना है कि ऐसी 2 फैक्टर लेनी है कि जिसको गुणा करने पे तो ई माइनस का आना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर माइनस है, माइनस का आना चाहिए, और उसी फैक्टर को जोड़ने पे किसका आना चाहिए, प्लस का आना चाहिए। तो आप फैक्टर को बड़े आसानी तरीके से बना सकते हैं। यहां तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, हमने कुछ नहीं किया, आप एक बार देख लीजिए, फिर हम इसको फटाफट आगे बढ़ाएं। तो फटाफट है फिलहाल के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस के 53x और माइनस के 48। ठीक है, हाँ 48n होगा ना, n यहाँ भी n माइनस के 6 3 6 बराबर में 0। हमने भी क्या किया,
अगर आप 53 में से 48 घटाते हैं तो 5 आ जाएगा, और जब आपस में दोनों का गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है भैया, यहाँ तक अगर आपको कोई भी दिक्कत है, डाउट है, तो आप बेहिचक तुरंत पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब आइए देखिए, यहाँ से हम क्या करते हैं, n कॉमन ले लेते हैं। तो 4n प्लस के 53 तो हमारा एक बॉक्स में आ जाएगा, माइनस के 48 कॉमन हो जाएगा, और 4 माइनस के 4 नहीं, हाँ नहीं 4 नहीं, 12 चौक 48, 12 कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर हम 12 कॉमन ले लेते हैं, तो 12 चौक 48 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस के 53। ठीक है, यही होगा ना, हमने यहाँ पर 12 कॉमन ले लिया। अगर आप इसका यहाँ गुणा करेंगे तो 12 चौके 48 हो जाएगा, और इसके बाद अगर आप इसका यहाँ गुणा करेंगे तो आपका यही आ जाएगा, क्योंकि देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं करना, इसको कर देना क्या, n माइनस के 12 को एक ब्रैकेट में, और 4n प्लस के 53 बराबर एक ब्रैकेट में, जो कि हम इसको 0 के बराबर करेंगे, हमें कोई एक मान चाहिए। तो n बराबर n माइनस के 12 बराबर में 0, तो n बराबर क्या आ जाएगा, प्लस के 12। और यहाँ पर देखिए, अगर आप देखेंगे तो 4n प्लस के 53 बराबर में 0, 4n बराबर में माइनस के 53, और n का जो वैल्यू आ जाएगा समथिंग माइनस के 53/4 आ जाएगा, जो कि भैया n का नेगेटिव मान हमें नहीं चाहिए, पॉजिटिव मान चाहिए। तो इन्होंने हमसे यही पूछा था कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी इस श्रेणी के कितने पदों का योग 636 होगा, तो 12 पदों का योग कितना होगा, 636 होगा। तो आप लिखेंगे अतः 12 पदों का योग 636 होगा। ठीक है, यही है आपका फुल एंड फाइनल आंसर। आप इसको बड़े आराम से तुरंत प्रभाव से नोट डाउन कर सकते हैं। रही फैक्टर बनाने की बात, तो देखिए हालांकि हम इतने बड़े क्वेश्चन में अब फैक्टर बनाएंगे तो काफी समय जाएगा, तो हमने पहले से ही फैक्टर बना रखा था और हमने तुरंत आपको बता दिया। तो आप इस हिसाब से करेंगे तो आपका फैक्टर बन जाएगा। अगर आपको गुणनखंड करने में कोई भी दिक्कत परेशानी है तो इसी चैनल पे हमने गुणनखंड करने की 5 वीडियो अपलोड कर दी है। आप सीधा कहेंगे गुणनखंड कैसे करें मैथ बाय जीपी सर, वहां पर हमारा 5 वीडियो आ जाकर वो आप 5 वीडियो देख लेते हैं तो ऐसे क्या, इससे टफ क्वेश्चन आप मक्खन की तरह उड़ा देंगे। ठीक है भैया, ठीक है। तो फिलहाल आपने ये सब पढ़ रखा है और हमने कई चैप्टर में लगातार पढ़ा दिया, तो आप फटाफट इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए देख लीजिए एक बार, हो गया। ठीक है, आइए फटाफट हम क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आइए साथियों फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्या है, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग जो कि हमें दिया है 400 है, पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात करें। ठीक है, देखिए हमें प्रथम पद इन्होंने दे दिया है, तो सबसे पहले जो जो चीजें दिया है हम यहाँ लिख देते हैं। दिया है प्रथम पद यानी 5 दे दिया है, अंतिम पद यानी an दे दिया हमें कितना 45, और योग बोले तो sn हमें दे दिया है 400, और हमसे a और n ही पूछा है, यानी प्रथम पद पदों की संख्या यानी n और d हमसे पूछा है। यही 2 बात हमसे पूछा है, तो ये 2 बातों को हम जिक्र करेंगे। ठीक है, चलिए आइए, तो सबसे पहला काम हम यहाँ पर क्या करते हैं, an दे दिया तो हम nवां पद का जो फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n1d। देखिए हमें चूंकि an दे दिया है तो sn योग वाले फॉर्मूले में an की कोई जरूरत ही नहीं, तो nवां पद वाले में an की जरूरत होगी। तो इस फॉर्मूले से हम शुरू करते हैं, जो कि हमें an का मान दे दिया 45, an का मान दे दिया 45, a का मान दे दिया है 5 और n का मान नहीं दिया है, d का वैल्यू d ही। ठीक है, और आप इस काम करिएंगे, एक काम और कर सकते हैं, आप इस वाले पार्ट को इधर कर देंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन हो जाए तो कर सकते हैं कि 45 माइनस के 5 बराबर में n माइनस 1 d, ये हो जाएगा 40 n माइनस 1 d, समीकरण 1। ठीक है भैया, ठीक है। अब हम यहाँ पर पुनः स्टार्ट करने वाले हैं, क्या, पुनः Sn का जो फॉर्मूला होता है ना, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n1d। ठीक है, चलिए यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। तो Sn के वैल्यू में टोटल दे दिया है 400, n नहीं पता 2 लिख दीजिए, 2 गुणे a दे दिया है 5, n नहीं पता 1d। ठीक है, और आप ऐसा करिए, इसको इधर ला लीजिए, तो 400 गुणे 2 बराबर में n, 5 दूना के 10, n माइनस 1d, 400 दूना कितना हो जाएगा 800 बराबर में n 10 प्लस के n1d। अब जरा आप एक बात ध्यान से नोटिस करेंगे ना, तो n माइनस 1d का जो वैल्यू कितना है 40, तो समीकरण 1 सी मान उठा के हम लाके यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो 800 बराबर में n प्लस के 10
देखिए n-1d का वैल्यू जो हमारे पास है 40 है, यहाँ लिख देंगे प्लस के 40। अब यहाँ लिख देना समीकरण 1 से, ताकि बात आपको पता चले कि आपने मान कहाँ से रखा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 800 बराबर में n, यहाँ हो जाएगा 40 और 50। ठीक है, तो गुणा में धरा के भाग में हो जाएगा, तो 800 बटे 50 बराबर में इतना कट गया। 16 पचे 80 हो जाता है, 5 के 5 16, यानी n का वैल्यू कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। n का वैल्यू कितना आ जाएगा 16, और n का वैल्यू अगर 16 आ गया तो n का मान उठा के समीकरण 1 में रख देते हैं हम। यहाँ लिखेंगे चूंकि n का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 हमारे पास यहाँ पर दिया है 40 बराबर में n बोले तो 16 माइनस 1 d नहीं पता। ठीक है, तो 40 बराबर में 15d और 40 बटे 15 बराबर में d। आप काटना चाहें तो 5 के पारे से कटेगा, 3 पचे 15, 5 आठे 40। फाइनल आपके पास 8 बटे 3 जो आ जाएगा, किसका मान आ जाएगा d का वैल्यू। ठीक है भाई, तो हमसे यही पूछा था n और d का मान, तो ये रहा आपके पास n का वैल्यू और ये रहा आपके पास d का वैल्यू। आप तुरंत प्रभाव से देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ तक अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट फेंक दीजिएगा, उसका रिप्लाई तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए भाई फटाफट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। तो आइए साथियों फटाफट हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्या है, किसी एपी के प्रथम व अंतिम पद 17 और 350 है, यदि सार्वंतर 9 है तो इनमें कितने पद हैं और इनका योग। दो बात पूछी, एक तो n का मान पूछा है और एक तो Sn पूछा है। ठीक है, एक तो हमसे पूछा है n का मान क्या होगा और एक Sn का मान पूछा है क्या होगा, तो बड़े आराम से निकालेंगे। सबसे पहले में प्रथम पद कहा है, कितना दिया है 17, अंतिम पद बोले तो an का वैल्यू दे दिया 350, सर्वांतर d मतलब 9। ठीक है, यहां पर आप कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले n निकालने के लिए आप nवां पद का यूज करेंगे। तो nवां पद का जो फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n1d, यही फॉर्मूला आता है। वैल्यू पुट कर दीजिए, an का वैल्यू है 350, a का वैल्यू 17, n पता नहीं, d बोले तो 9। ठीक है भैया, और अब ऐसा करिए, नहीं चलने दीजिए 350 17, यहाँ पर आ जाएगा 9n माइनस के 9। ठीक है, और 350 बराबर 17 में से 9 जाएगा तो 9 8 17 हो जाता है, यहाँ पर हो जाएगा 9n। अब इन वाले भाई साहब को इधर कर दीजिए, तो 350 माइनस के 8 है बराबर के 9n, तो 300 में से 8 अगर घटाते हैं तो 42 हो जाएगा। 42 8 50 होता है बराबर में 9n। ठीक है, 9 गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा बटे 9 बराबर में n। ठीक है, यही होगा ना, 385 तो था 17। ठीक है, 3 की अगर हम पाड़े से काटे, 3 9 27, 3 9 27, 3 8 3 10 में 30। तो ऐसा करिए, 3 की पाड़े से काटे, 3 3 9 और 3 1 का 3, 3 1 का 3, 3 चौके 12, यानी जो बना यहाँ पर क्या आया 3 1 का 3, 3 1 का 3। ठीक है, 11 3 33, और नहीं 3 1 का 3, 3 1 का 3, 3 चौके 12। ठीक है, कट गया। और यहां से फिर अगर आप देखेंगे क्या हो रहा है भाई, देखिए ये तो 3 के पारे से काटा, 3 3 कट गया, 3 हो गया, 3 1 का 3 कट गया, फिर यहाँ पर ही 3 1 का 3 कट गया, एक इधर दे दिया, 3 चौके 12 कट गया, यही होगा ना। ठीक है, यहाँ पर 1 1 4 बटे 3 बराबर में n। आप काटेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 3 9 हो जाएगा, और 9 4 13, यही होगा ना। 3 3 9 और 9 2 11, 3 8 24, कट तो रहा भाई, ये भी कट रहा है। 3 3 9, 3 8 24, 38 बराबर में n का वैल्यू कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा, यही देख लीजिएगा। 3 3 9 और 9 2 11 2 इधर, 3 8 24। ठीक है, n का वैल्यू आ गया हमारे पास 38। n तो पूछा था हमसे, n तो निकल गया ना, बोलो भाई n निकल गया। ठीक, अब अगर n निकल गया तो Sn कौन सी बड़ी दिक्कत है, आराम से निकल जाएगा। Sn का जो फॉर्मूला होता है Sn बराबर n बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n1d, पुट कर दीजिए इसी में। S 38 बराबर 38 बटे 2, यहाँ पर 2 गुणे a बोले तो 17 प्लस n मतलब 38 माइनस 1 d बोले तो 9। कैलकुलेशन है बस, 19 दूना 38 हो जाता है, कटेगा तो 19 दूना 38 हो जाएगा, 17 दूना 34, और यहाँ पर कितना हो जाएगा
हाँ 38 गुणत्ते 9 गुणा कर लीजिए भाई, कितना हो जाएगा 9 19 3 4 प्लस 9 8 72 के 2 हाथ में है 7 और 9 3 27 27 और 27 और 7 कितना हो जाएगा 27 है 27 3 कितना हो जाएगा 30 4 34। इसके बाद इनको जोड़ देते हैं फाइनल, तो इनको जोड़ेंगे अगर हम तो यहाँ कर देते हैं, इनको जोड़ेंगे 19 तो चल रहा है गुणे में 4 और 2 6 हो गया 4 3 7 हो गया और यहाँ पर 3। ठीक है भाई, इसका गुणा कर देते हैं। तो 19 में इसका अगर हम गुणा करते हैं तो फाइनल जो हमारे पास बनेगा 3 7 6 19 गुणा कर दीजिए आप। तो 9 छक 54 की 4 हाथ में आया 5 और 9 7 63 63 और 5 कितना आ जाएगा 63 5 68 की 8 हाथ में आया 6 9 त्रिक 27 9 त्रिक 27 27 3 हो जाएगा 30 3 33 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 7 3 4 8 8 से कितना हो जाएगा 8 6 14 की 4 हाथ में आया 1 7 3 10 की 11 की 1 हाथ में 1 6 1 7 71 44 आ रहा है 71 4 4 इतना आ रहा है भाई आपका फाइनल आंसर। देख लीजिएगा कहीं गुणा भाग तो गलत तो नहीं हमारे हिसाब से, देख लीजिएगा यहाँ पर आ गया। देखिए गड़बड़ हो गया ना यहाँ पर हो जाएगा क्या, एक सेकंड यहाँ पर मिस्टेक हो गया। ये तो कह रहे हैं यार इतना आंसर क्यों आएगा ये, यहाँ पर आ जाएगा क्या हमारे पास, एक सेकंड रुकिए, इसको फिर से गुणा करना होगा। 9 सते 63 की 3 हाथ में आया 6 9 त्रिक 27 27 और 6 कितना हो जाएगा 27 3 30 3 33 हो जाएगा 33। ठीक है, अब इसको जोड़ लेते हैं तो 19 गुणे 4 और 3 7 हो जाएगा 6 हो जाएगा 3 3 6 और यहाँ पर 3 हो जाएगा भाई, इसका गुणा कर लेते हैं। तो अब देखिए 367 में अगर 19 का हम गुणा करते हैं तो फाइनल हमारे पास कितना आ जाएगा, आप लोग कर लीजिएगा, मैं सीधा लिख देता हूँ 69 73, जो कि फाइनल अगर हम इसको गुणा कर रखें पहले से 69 73 क्या आ जाएगा इसका फुल एंड फाइनल आंसर। आप लोग कर लीजिएगा, हम पहले से इसका कैलकुलेटर कर रखे था। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था बट अब सही है। ये रहा आपके पास फाइनल आंसर, जो कि हमको इन्होंने पूछा था एन और एस एन का मान निकालना था। ठीक है, क्वेश्चन ठीक है मगर थोड़ी सी कैलकुलेशन वाले पार्ट है, तो जोड़ घटाना गुणा भाग फास्ट होना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, अगर हम यहाँ जोड़ घटाना गुणा भाग करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब लंबा हो सकता है, लंबा मतलब वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फटाफट 6वां क्वेश्चन में देखिए, आइए 7वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है, उस एपी के प्रथम 22 पदों के योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी 7 और 22वां पद 149 है। कुछ पॉइंट हमें दिया, हम लिख लेते हैं क्या क्या हमें दिया है। इन्होंने हमें कुछ बात नहीं बहुत कुछ दे दिया क्वेश्चन में। उस एपी के 22 पदों का योग ज्ञात करें, उससे पहले हमें इन्होंने डी दे दिया है 7 और 22वां पद है, यानी कि 22वां पद ए 22 पदों का जो हमें दे दिया है, ए 22वां पद कितना है 139 है। ठीक है, अब आइए हम क्या करते हैं 49 है। अब हम आइए यहाँ से डी निकाल लेते हैं, सॉरी ए निकाल लेते हैं सबसे पहले ए एन वाले फॉर्मूले से, ए प्लस एन 1 डी। आइए वैल्यू को रख देते हैं, तो एन का वैल्यू यहाँ पर 22 तो रखेंगे, ए 22 बराबर में ए नहीं पता 22 माइनस 1 डी पता है 7 और ए 22 का वैल्यू है 149 बराबर में ए प्लस यहाँ जाएगा 21 गुणे 7 149 बराबर में ए प्लस की 7 का 7 दूना 14 हो जाएगा। और इनको अगर हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं, यूं इधर फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा इधर 149 माइनस 147 बराबर में ए, तो 7 दूना होता है यानी 2 आ जाएगा ए का मान। बड़ा छोटा मान आ गया भैया ये तो। ठीक है, ए का मान 2 आ गया, हमसे पूछा क्या 22 पदों का योग, ए आ गया डी आ गया और 22 पद कह रहा है तो आराम से तो हो जाएगा। एस एन बराबर एन बटे 2 2 ए प्लस एन 1 डी। 22 पदों का योग कह रहे हैं ना, तो 22 बटे 2 2 ए का मान अभी निकाला 2, एन का वैल्यू हो जाएगा 22 माइनस 1 डी का मान दिया है 7। हल कर लीजिए तो हो जाएगा क्या 11 2 दूना के 4, यहाँ पर प्लस रहेगा 21 गुणे 7 11 4 14 7। ठीक है, यही गुणा कर लीजिएगा, छोटा गुणा है क्या आप, और 7 4 11 यानी कितना हो जाएगा, इसको यहाँ इसे गुणा कर देते हैं 7 4 11 की 1 5 1। ठीक है, इसका अगर हम गुणा कर देते हैं तो फाइनल जो हमारे पास बनेगा
11 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, 1 5 1 11, 1 5 1 1 5 1, ठीक है, 1 6 6 1 यही होगा, 16 61, क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो ये रहा आपके पास इसका फाइनल आंसर। 22 पदों का योग पूछा था, तो आप देखेंगे तो फाइनल आपके पास जो 22 पदों का योग आया यही है, कितना, 16 और 61। बहुत सिंपल था, फिलहाल आप देख सकते थे। ठीक है, हो गया। आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आइए साथियों फटाफट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि कह रहा है कि एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए 51 पदों का योग ज्ञात करना है तो एन तो दे दिया, हमें ए और डी पता होना चाहिए। तो देखते क्या है, ए और डी दिया है, जिसके दूसरे पद व तीसरे पद क्रमशः 14 व 18 हैं। क्वेश्चन लंबा निकल गया। ठीक है, आइए, क्वेश्चन ने हमें एक पॉइंट हिंट दिया है कि दिया है दूसरे व तीसरे पद, यानी A2 14 दिया है और तीसरा बोले तो A3 बराबर 18। ठीक है, अब आइए हम वैल्यू रख देते हैं। an वाला जो फॉर्मूला होता है यही अप्लाई होगा। इस पैटर्न के हमने काफी क्वेश्चन किए थे। n का वैल्यू दे दिया है 2, तो सब जगह है n का वैल्यू 2 माइनस 1, d नहीं पता, और A2 का वैल्यू है 14 बराबर में a प्लस के d, समीकरण 1। पुनः फिर से वही फॉर्मूले को अप्लाई करना चाहेंगे, a प्लस n1d। जरा ध्यान दीजिए भैया, क्या होगा यहाँ पर A3, मतलब कि 3 बराबर में a प्लस के 3 माइनस 1d, A3 का वैल्यू 18 दे दिया है, a प्लस के 2d, समीकरण नंबर 2। यहाँ हम स्टार्ट करने वाले हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से अगर हम कुछ करना चाहें तो यही कर सकते हैं, a प्लस 6d बराबर में 14, a प्लस 6d कहां से आ गया भाई, यहाँ पर केवल d आएगा। ठीक है, यहाँ 6d नहीं आएगा, केवल यहाँ d आएगा, क्योंकि 2 में से गया तो d। ठीक है, d आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास प्लस के 2, सॉरी यार मार्कर चेंज होगा, प्लस के 2d बराबर में 18। ठीक है भैया, अगर आप यहाँ घटाने पे काम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो घटाने पे चिन्ह बदल जाता है, कट जाएगा, माइनस के d बराबर माइनस के 4 कटेगा, तो d का वैल्यू साफ साफ मिलेगा क्या आपको, 4। और जैसे आप d का मान देखिए, अभी सब क्वेश्चन हमने काफी बार करवा रखा है, तो इसमें क्या समझाएं आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो एक यहाँ पर है a प्लस d बराबर में 14, a प्लस 4 बराबर में 14, a बराबर कितना जाएगा 10। ठीक है, 4 उधर जाके घट गया। ठीक है, अब इन भैया का कहना था ना 51 पदों का योग निकाल दो। ठीक है भाई, SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n1d। 51 पदों का योग मतलब S51 हमें कह रहा है, तो 51 बराबर में 51/2, 2 a का मान निकाला हमने 10, 51 माइनस 1 d का वैल्यू आया था 4। कुछ नहीं करना, बस इसे हल कर लेना। 51/2, 10 दूना के 20, और यहाँ पर 50 गुणे 4, 51 लिखो भाई, 51/2 हो जाएगा, 20 प्लस 5 चौके 20, 200, 51/2, यहाँ पर क्या आ जाएगा गुणा में 220, कटेगा तो भैया 11, 110। 51 में अगर हम गुणा कर देते हैं 110 का, तो फाइनल जो हमारे पास गुणा बनेगा 1650, 5610 समथिंग, यही हमारा आंसर होगा। देखिए गुणा हमने ट्रिक से किया था, तो शायद यही होगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो हमारे पास जो S51 के वैल्यू आया, यानी 51 पदों का योग आया, 5610 आया। हाँ, क्वेश्चन था ठीक, बहुत ही दमदार क्वेश्चन नहीं था, मगर ठीक क्वेश्चन था। ठीक है, इस सिस्टमैटिक तरीके से अगर आप पेपर में लिख के आते हैं तो एग्जामिनर आपका 1 नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि आपने सिस्टमैटिक हर एक चीज को समझाया। ठीक है, तो चलिए आशा करते हैं कि बात आप समझ चुके होंगे। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं।
आइए साथियों, देखिए जो 9वां क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से करते हैं। यदि किसी एपी के 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, इसके n पदों का योग ज्ञात करें। सबसे पहले हमें देखिए यहाँ पर ना दो बात इन्होंने कह दिया है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, दिया है 7 पदों का योग दे दिया 49, S7 दे दिया है 49 और 17 पदों का योग यानी 289। n पदों का योग पूछ रहा, तो इससे पहले a और d यहां से निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकलेगा देखिए, तो Sn बराबर हो जाता है n/2, 2a ब्रैकेट में n-1 d। फॉर्मूला रख दिया, इसमें क्वेश्चन को अब अप्लाई करते हैं मान को, तो S7 बराबर 7/2, 2 गुणे a प्लस n के वैल्यू 7 - 1 और d कुछ नहीं छोड़ देते हैं। S7 के वैल्यू है 49 बराबर में 7/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a प्लस के 6d। ठीक है भाई, अब इसको काटना चाहें तो, क्योंकि देखिए ये गुणा में है, भाग में है, गुणा में जाएगा, तो आप काटेंगे 7×7 = 49, काट दीजिए 7 और ये देखिए गुणा में 2 चला जाएगा ऊपर, 2a प्लस के 6d, तो 7 दूना के 14, 2a प्लस के 6d। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर फाइनल हमारे पास क्या आ जाएगा, आप लिख दीजिए 2a प्लस के 6d बराबर में 14, 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस के 3d बराबर में कितना आ जाएगा 14, जो कि कटेगा 7 बार में, तो a प्लस के 3d बराबर 7, समीकरण 1। ठीक है, सेम इसी प्रकार हम यहाँ अप्लाई करेंगे, तो चूंकि Sn बराबर n/2, 2a प्लस n-1 d, तो n के वैल्यू 17 रख देते हैं इस बार। 17 बराबर में 17/2, 2 गुणे a प्लस 17 - 1 d, यहाँ पर 289 हो जाएगा बराबर में 17/2, 2a प्लस के 16d, 17 बार में कट जाएगा और ये 17 दूना के 34 हो जाएगा, a प्लस के 16d, सॉरी यहाँ पर 17 है ना, तो 17 दूना के 34 हो जाएगा, क्योंकि भाग में उधर जाके गुणा हो जाएगा। ठीक है, बस कुछ नहीं हुआ, देखिए ये गुणा में था, कट गया, बराबर से इधर काट दिया हमने और इसको इधर से काटेंगे, तो फाइनल हो जाएगा 2a प्लस के 16d, और इसको ऐसे लिख देते हैं ताकि कुछ कॉमन ले लें हम, d बराबर में 34, 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर आ जाए a प्लस के 8d बराबर में 34, जो कि कटेगा, तो a प्लस के 8d बराबर में 17, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखिए भैया, अभी को हमारे पास तो 2 समीकरण आया, अब इस दोनों समीकरण को हम हल करके a और b निकाल ले, सॉरी a और d निकालते हैं। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं, चूंकि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से जगह की बड़ी समस्या है, चलिए देखते हैं कहां तक मैनेज हो पाता है। ठीक है, a प्लस 3d बराबर में 7, a प्लस 8d बराबर में 17। घटाने पे यहाँ पर कुछ बात हमको नजर में आ रही है, चिन्ह बदल जाएगा तो कटेगा फटाफट, a तो गया हमारा, माइनस के 5d बराबर 17 यानी 10 हो जाएगा, वो भी माइनस का, माइनस माइनस कटे 5 दूना के 10, d का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। अब इस d के मान को उठा के समीकरण 1 में रख देते हैं, d का मान समीकरण 1 में a प्लस 3d बराबर में हो जाएगा 7, a प्लस 3d का मान कितना है 2, तो यहाँ 2 रख देंगे, बराबर में हो जाएगा 7, a बराबर में 6, सॉरी प्लस में 3 दूना के 6 बराबर में 7, a की वैल्यू साफ साफ 1 आ जाएगा। ठीक है, कैसे का आया, 6 उधर जाके घट जाएगा, 7 में से 1 आ जाएगा। ठीक है, छोटी छोटी कैलकुलेशन है, काफी करवा दिया। अब जो कि इन्होंने हमसे कहा था ऐसा नहीं योग निकालना है, तो जरा आप देखिए, इसी में हम सोचते हैं मैनेज हो जाए। ठीक है, हम सोचते हैं यहीं पे मैनेज हो जाए तो बढ़िया रहेगा, चलिए हम यहीं पे मैनेज कर देते हैं। देखिए Sn बराबर हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस के n1d, हमारे पास a और d है, वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, तो Sn बराबर में n/2, 2a का वैल्यू है कितना 1, n नहीं पता, d का वैल्यू है 2। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनल हो जाएगा n/2, 2 1 का 2, 2n माइनस के 2। ठीक है, प्लस के 2 माइनस के 2 कट गया, तो 2 n/2
2 गुणे में 2n, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ सीधा आ जाएगा n स्क्वायर, यानी Sn बराबर n स्क्वायर। यही आ जाएगा हमारे पास इसका फाइनल आंसर। आप इसको देख सकते हैं तुरंत प्रभाव से। यहां तक क्वेश्चन आया, इसलिए कह रहे थे ना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। केवल एक काम यहाँ नहीं करना था। पहले तो हमने 2 समीकरण से केवल हमें दिया गया था, हमें केवल यही 2 पॉइंट दिया था, इसकी मदद लेकर हमने यहां तक क्वेश्चन किया। तो एक क्वेश्चन को आप जब तक 2 से 3 बार नहीं लगाएंगे ना, तो कोई चांस नहीं कि आपको आ जाए। ठीक है, हाँ, अगर क्वेश्चन समझ गए, प्रोसेस समझ गए ना, तो मक्खन की तरह क्वेश्चन को आप उड़ा सकते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, एक लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां, आइए उसे फटाफट देख लेते हैं। पैरस गुलो फटाफट 10वां क्वेश्चन, जो कि बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है। कह रहा है कि दर्शाइए कि A1 A2 A3 डॉट डॉट AN से एक AP बनाती है। AN नीचे अनुसार परिभाषित है, प्रत्येक 15 पदों का योग ज्ञात करना। 2 क्वेश्चन दिया है और यहाँ पर हम देखिए इसको कैसे करते हैं, आइए सीखते हैं। इसे करने का एक बढ़िया तरीका है, जैसे कि AN बराबर दे दिया है 3 + के 4n, तो हम n का वैल्यू रखते रखते अगला पद निकालेंगे, यानी AN1, यानी प्रथम पद हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइनल देखा जाए तो 3 + के 4n, यानी 4 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। A2 निकालेंगे तो 3 + के 4 दूना के 8 3 11 हो जाएगा। और A3 का निकालते हैं हम तो 3 + के 4 3 12 3 15 हो जाएगा। यही हुआ ना, 4 3 12 3 15। ठीक, अब देखिए जो कि हमें इतना मिल गया, तो यहां से हम एक AP तो बना सकते हैं। क्या एक AP बन गया, 7 11 और एक 15 डॉट 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 डॉट, कितने पदों का योग, 15 पदों का योग निकाला। बस कुछ नहीं करना। A का वैल्यू दे दिया 7, D का वैल्यू है 11 माइनस के 7 4 11, और जो कि SN का वैल्यू आपको दे दिया है 15। बस फार्मूला आप जानते हो, SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2A + n1D, वैल्यू अप्लाई कर दीजिए। SN नहीं, n दिया है केवल ना, 15 पदों का केवल n दिया है, SN नहीं है, n दिया। ठीक है, तो S15 बराबर 15/2 2A, A का मतलब 7 प्लस n मतलब 15 माइनस 1, D मतलब 4। ठीक है, बस इसको हल कर लीजिए। तो 15/2, 7 दूना के 14, और 14 चौका 56 हो जाता है, क्योंकि 15 में से गया तो 14, यही हो जाएगा ना, 14 28 56। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा क्या, 15/2 गुणे 6 4 10 की 0, 60 कितना हो जाएगा 30, और 15 3 45 100 450। क्या होता है इसका फाइनल आंसर, यानी 15 पदों का कितना हो जाएगा 450। सेम इसी प्रकार आपको इस क्वेश्चन को कर लेना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में फेंक देना है। क्या होगा, कुछ नहीं करना, आपको n का वैल्यू एक बार 1 रख देना है, एक बार 2 रख देना है, एक बार 3 रख देना है। इसके बाद जो श्रेणी बनेगा वहां से A और D निकाल करके n ऑटोमेटिक दिया है 15, वहां से आप वैल्यू निकालेंगे। तो फटाफट आप बताइए क्या हो जाएगा, क्या सब देने से बताइए, फटाफट हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा तो आप इसका आंसर हमें कमेंट में जरूर कर दीजिएगा, ऐसा लिख करके कि क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए भाई, अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट वीडियो को लाइक कर दें, और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। देखिए आप लोग कमेंट करते हैं ना, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है यार, मेहनत होती है, तो थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जाइएगा, और अभी चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ।